नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार इंसान जब जुर्म करता है ना तो वो ये सोच कर करता है कि वो जुर्म करेगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी होती है। क्योंकि जब आप क्राइम करते हैं तो क्राइम फाइनली पकड़ा ही जाता है, चाहे वो जैसे पकड़ा जाए। हो सकता है कुछ टाइम लग जाए। एक इंसान गलती से कत्ल कर देता है, यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है। अगर वो सरेंडर कर दे तो कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझेगी और जो पनिशमेंट है वो कम होती है। लेकिन जब क्राइम होने के बाद क्राइम को छुपाए जाने के जब तरीके अपनाए जाते हैं, जब क्राइम को छुपाया जाता है तो उसके बाद वो एक जगह ने अपराध बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर फिर आपका इंटेंशन समझ आता है। ऐसा ही एक क्राइम अक्टूबर 2023 में हुआ। तो क्या है ये पूरी वारदात, आज हम जानेंगे इस केस में। तो वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही वारदात की अगर कोई भी राय है वारदात के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, टाइम ना लेते हुए चलते हैं आज की वारदात पर। आज की वारदात है 9 अक्टूबर 2023 की और आज की वारदात है गुजरात स्टेट के राजकोट शहर की। 9 अक्टूबर 2023 को सुबह सुबह की बात होती है। राजकोट से कुछ दूरी पर ही एक गांव है पदधारी गांव। पदधारी गांव में सुबह सुबह की चहल पहल शुरू हो जाती है। सुबह सुबह लोग देखते हैं कि बाहर आउटर में एक जगह पर थोड़ी सी आग जल रही है। पास जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ संदिग्ध इसलिए नजर आता है कि वहाँ पे एक सूटकेस पड़ा हुआ है और सूटकेस से हल्की हल्की आग जो है वो निकल रही है। लेकिन सूटकेस में आग, चूँकि पहले भी ये चीज़ें जो है बहुत बार सुनने को मिली हैं कि सूटकेस में डेड बॉडी है, तो जो लोग ना इस चीज़ में कोई चांस नहीं लेना चाहते और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस मौका वारदात पर आती है और जब मौका वारदात पर आती है तो उसके बाद जब सूटकेस का मुआयना करते हैं तो मुआयने के बाद उसमें अधजली लाश मिलती है और लाश जिस तरीके से जली हुई थी उससे साफ पता लग रहा था कि वो एक लड़की की लाश है। अब पुलिस आसपास वालों से पूछती है कि क्या आप में से कोई इसको जानता है। सभी मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं जानते। वो सुबह सुबह आ रहे थे। वो लोग बताते हैं कि वो सुबह सुबह आ रहे थे तो उन्होंने सूटकेस को जलते हुए देखा, जो कि संदिग्ध हालत में था, तो उनको लगा कि नहीं, पुलिस को बता देना सही लगता है। अब पुलिस फॉरेंसिक टीम को भी बुला लेती है। फॉरेंसिक टीम भी अपनी एविडेंस कलेक्ट करती है और उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस अपनी तहकीकात में जुट जाती है। सबसे पहले वो आसपास देखती है। पहली बात तो वो सूटकेस अपने कब्जे में लेती है जो वो अध जला सा था। दूसरी चीज़, आसपास देखने के बाद एक चीज़ सामने आती है कि वहाँ पर गाड़ी के पहियों के निशान थे। जब गाड़ी के पहियों के निशान की जाँच की जाती है तो एक चीज़ पता लगती है कि ये जो पहिए हैं, चूँकि मोटे पहिए थे, तो ये पता लगता है कि ये जो पहिए हैं ये किसी बड़ी गाड़ी की, जैसे कि एसयूवी गाड़ी के पहियों के निशान हो सकते हैं। अब पुलिस को ये तो समझ में आ रहा था कि जो भी आया है वो एसयूवी कार से आया है। दूसरी चीज़, जब वो सूटकेस को ध्यान से देखती है तो सूटकेस जो है एक बहुत ही अच्छी ब्रांड कंपनी का सूटकेस होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो सूटकेस था वो एक बहुत बड़ी ब्रांड का सूटकेस था। और दूसरी चीज़, उसको देखने से लग रहा था, जो पार्ट उसका बच गया था, कि ये सूटकेस जो है वो नया सूटकेस है, मतलब हाल फिलहाल ही इसको लिया गया है। अब पुलिस एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने लगी हुई थी, लेकिन वो सिलसिलेवार बहुत स्टेप बाय स्टेप उस कदम को उठाती है। अब सबसे पहले सूटकेस की ब्रांड जो है, उस ब्रांड के जो भी शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, पुलिस उन पर जांच करने का डिसीजन लेती है। अब एक चीज़ थी कि जो इतना बड़ा साइज़ का सूटकेस है, नॉर्मल जो शॉप्स हैं वो इतने बड़े साइज़ का सूटकेस बहुत कम रखती हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में आती है कि अगर इसको देखना है तो सबसे बड़ी बात है, अगर इस सूटकेस का पता करना है तो बड़े शोरूम्स में पता करना पड़ेगा। अब पुलिस एक शोरूम में जाती है। ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। जब शोरूम में जाती है तो वहाँ से पता चलता है कि उस शोरूम से उस साइज़ के सूटकेस को 27 लोगों ने खरीदा है। अब पुलिस जो है वो 27 लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालती है, नंबर निकालती है और इसके बाद 1 बाय 1 सबको कॉल करना शुरू कर देते हैं।
उसमें से जो 27 नंबर थे, 27 नंबर में से 26 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने सूटकेस लिया था। और उन्होंने सूटकेस ने तो ऐसे किया कि वीडियो कॉल से सूटकेस की फ़ोटो दिखा दी। कुछ के पुलिस घर पर जाके और सूटकेस को देख कर आई। कुछ उनमें से ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि हाँ हमने सूटकेस लिया था, लेकिन उनके कोई रिश्तेदार हैं, उनके कोई घर का मेंबर है, वो सूटकेस लेकर बाहर गया हुआ है। तो उन्होंने उस नंबर पे कॉल करके फिर वो वीडियो कॉल के थ्रू वो सूटकेस दिखा दिया। अब 26 लोगों ने सूटकेस दिखा दिया। अब बात आती है 27वें नंबर की। अब पुलिस 27वें नंबर पे आती है और कॉल ना करने की बजाय वो वहाँ पर जाना पसंद करती है। वो उस घर में जाती है और घर में जाने के बाद जो पर्सन है उस घर का वो मिल जाता है। अब जब उससे पूछताछ की जाती है तो कहीं ना कहीं वो सूटकेस दिखा नहीं पाता है, आनाकानी करने लग जाता है और सूटकेस के बारे में बहुत सारे बहाने बनाने लग जाता है। पुलिस को पहली नज़र में ये समझ में आ जाता है कि ये कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। अब पुलिस क्या करती है कि उससे आराम से पूछताछ करती रहती है, साथ के साथ ही घर की तलाशी ली जाती है। जब घर की तलाशी ली जाती है तो घर में एक चीज़ सामने आती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सामने निकल कर आती हैं जिनको एक फीमेल यूज़ करती है। तो इससे ये पता लग रहा था कि जो ये पर्सन है ये अकेला इस घर में नहीं रहता, इसके साथ कोई फीमेल भी रहती है। जब पुलिस उससे पूछती है तो कहता नहीं मैं अकेले रहता हूँ, कई बार मेरे घर के लोग जो आ जाते हैं वो अपना सामान जो है वो यहाँ छोड़ गए हैं। अब पुलिस को ये भी बहुत ही अटपटी सी चीज़ लगती है। अब पुलिस साइलेंटली उसको पुलिस स्टेशन लेकर आती है और पुलिस स्टेशन लेकर आने के बाद फिर पूछताछ शुरू करती है। अब जब पूछताछ शुरू करती है बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, सूटकेस वो दिखा नहीं पाता तो वो भी परेशान हो जाता है एक बार के लिए पुलिस के सवालों से। और पुलिस के सवालों से परेशान होकर फिर वो कहता है कि हाँ मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया है, गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर का। अब जब ये चीज़ पुलिस सुनती है तो फिर पुलिस इत्मीनान से कहती है कि अब जो भी चीज़ें हैं वो सिलसिलेवार और एक के बाद एक सारी चीज़ें बताओ। तब वो कहता है कि उसका नाम मेहुल चौटलिया है और वो कहता है कि मेरी जो लिव इन पार्टनर उर्फ गर्लफ्रेंड है उसका नाम है अल्पा उर्फ आयशा मकवाना। आयशा मकवाना जो है वो बताता है कि अहमदाबाद के पास मुरैया एक गांव है, वहाँ की रहने वाली है। मेहुल जो है वो ये भी बताता है कि वो एक होटल में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी सैलरी है। अब आप समझ सकते हैं कि जिसके पास एसयूवी कार हो, जो एक बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट में रह रहा है और वो रह रहा था गांधीग्राम इलाके के आत्मान अपार्टमेंट में। अब चूँकि गांधीग्राम जो इलाका है वो ही बहुत पॉश एरिया है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी सैलरी, उसकी जो पोस्ट है, उसकी जो जॉब है बहुत अच्छी थी। अब वो कहता है कि लगभग 2 साल पहले मैं आयशा से मिला था और मिलने के बाद हमारे बीच में दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद हमारे बीच में प्यार हो जाता है और इसके बाद 18 महीने से हम यहाँ आत्मान सोसाइटी में लिव इन में रह रहे थे। वो कहता है कई बार ऐसा होता है कि उनके बीच में झगड़ा होने शुरू हो जाते हैं और झगड़े ऐसे नहीं, बचपना जो था वो आयशा में भी था और बचपना जो था वो मेहुल में भी था। सिर्फ एज में उनके मेच्योरिटी थी। 32 साल का मेहुल था, 27 साल की 29 साल की आयशा थी, लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच में एक इनमेच्योर जो बिहेवियर होता है वो होता है। छोटी छोटी बातों पर उनके बीच में लड़ाई झगड़े और लड़ाई झगड़े इस बात पे कि मतलब बहुत बड़ा बड़ा रूप ले लेते थे। अब बात आती है 6 अक्टूबर 2023 की। 6 अक्टूबर 2023 को भी उनके बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई होती है और लड़ाई इस कदर जाती है कि आयशा जो है मेहुल को थप्पड़ मार देती है। जब वो मेहुल को थप्पड़ मारती है तो मेहुल इस थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसका वो गला घोटना शुरू कर देता है और गला वो तब तक दबाता रहता है जब तक कि आयशा की जान नहीं निकल जाती। अब आयशा की जब मर जाती है तो फिर उसको होश आता है कि उसने क्या किया। अब इसके बाद उसको ये भी पता था कि अगर घर से बाहर वो आयशा की बॉडी को लेकर जाता है तो आसपास के लोगों को पता लग जाएगा और आसपास के लोग जो है वो पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। इस बात को भी वो जानता था और इसीलिए अगले 2 दिनों तक उसने आयशा की जो लाश है उसको घर में रखा। लेकिन लाश है, लड़की मर चुकी है, अब उसकी लाश जो है वो सड़नी शुरू हो जाती है और उससे स्मेल आनी शुरू हो जाती है, मतलब बदबू आनी शुरू हो जाती है। अब उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इन बिटवीन वो 1000 तरीके सोचता है, समझ नहीं आता उसको करे तो वो क्या करे। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो
कमरे में भटकता है, सोचता है, लेकिन हर एक तरीके के बाद उसको अंजाम ये समझ में आता है कि नहीं, इस तरीके से ऐसे करूँगा तो मैं ऐसे पकड़ा जाऊँगा। हर तरीका सोचता है, हर तरीके से उसको पकड़े जाने की रिजल्ट भी सोचता है, लेकिन फिर एक चीज़ उसके दिमाग में आती है और इसके बाद वो घर से निकलता है, अपनी कार लेता है और कार के बाद वो शहर में निकलता है, शहर में घूमता रहता है और इसके बाद उस शोरूम में जाता है। शोरूम में जाने के बाद वहाँ उनसे पूछता है कि सबसे बड़े साइज़ का सूटकेस दिखा दीजिए। वो उस ब्रांड का बड़े साइज़ का सूटकेस दिखाते हैं और सूटकेस देखने के बाद वो सूटकेस लेता है और सूटकेस लेकर घर आता है। इन बिटवीन वो रास्ते में आता है और रास्ते में आने के बाद वो पेट्रोल पंप पे रुकता है। पेट्रोल पंप से वो पेट्रोल भी लेता है, ये कह के कि उसके घर में एक और गाड़ी खड़ी हुई है, वो बंद पड़ी हुई है, उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है और इसलिए उसमें पेट्रोल डालना है। और पेट्रोल पंप वाले, चूँकि एसयूवी में बंदा है, एक अच्छी खासी इमेज होती है। लोग सोच ही नहीं सकते कि मतलब ऐसे लोग भी कभी जुर्म कर सकते हैं, जबकि जुर्म करने के लिए कोई क्लास मैटर नहीं करती, जुर्म करने के लिए कोई स्टेटस मैटर नहीं करता। जुर्म कभी भी कोई भी कर सकता है जिसके दिमाग में हैवानियत सवार हो जाती है। पेट्रोल लेता है, उसके बाद घर आता है। घर आने के बाद चूंकि आयशा की जो हाइट है वो कम थी, तो इसलिए वो सूटकेस में उसको रखता है। अब जिस तरीके से भी, क्योंकि 2 दिन में तो बॉडी जो है वो अकड़ जाती है, लेकिन वो जिस तरीके से भी फोल्ड करके जैसे भी उसको वहाँ उसमें एडजस्ट करता है। एडजस्ट करने के बाद फिर वापस उसको घसीटते हुए लेके जाता है, एसयूवी कार की डिग्गी में रखता है और इसके बाद वो राजकोट की गलियों में घूमने लग जाता है। घूमते घूमते आखिर वो पदधारी गांव में पहुंचता है, जब तक देर रात हो चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद वो बिल्कुल सुनसान एरिया में जाता है, देखता है कि वहां पे कोई है तो नहीं। तो जब वहां पर कोई आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता तो फिर वो सूटकेस निकालता है। इन बिटवीन वो लकड़ियां भी खरीदता है। सूटकेस निकालता है, एक सुनसान सी जगह पे रखता है, उसके ऊपर लकड़ियां भी रखता है। फिर उसके ऊपर जो पेट्रोल का जो कैन है वो निकालता है और पेट्रोल छिड़कता है और इस तरीके से छिड़कता है कि जब मैं आग लगाऊं तो ये पूरी तरीके से जल जाए। और उसके बाद उसको आग लगा देता है और आग लगाने के बाद काफ़ी देर तक वो खड़ा भी रहता है। लेकिन जब उसको ये इत्मीनान हो जाता है कि अब बॉडी को कोई पहचान नहीं पाएगा और अब बॉडी जो है वो आराम से जल जाएगी, फिर वहाँ से वो निकलता है और निकलने के बाद वो अपने घर आ जाता है और घर पे इत्मीनान से रहता है, इस तरीके से कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महज 2 दिन होते हैं और पुलिस मेहुल को गिरफ्तार कर लेती है। घर वालों को बताया जाता है, घर वाले आते हैं तो घर वाले यही कहते हैं कि उनको नहीं पता था कि उनकी बेटी जो है वो लिव इन में रह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ तो पता थी कि उसका अफेयर चल रहा है और मेहुल नाम के लड़के से चल रहा है। लेकिन इसके बाद वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, इस बात के लिए उसके घर वाले, जो आयशा के घर वाले हैं, घर वाले मना करते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये दोनों साथ में रह रहे हैं। और इस तरीके से एक कत्ल की गुत्थी जो है वो सुलझती है और इस तरीके से मेहुल को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद मेहुल को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। आज का अपडेट यही है कि अभी फ़िलहाल के लिए मेहुल चौटियाल जो है जेल में है। इसके बाद एक और भी चीज़ पता लगती है कि जो मेहुल है, मेहुल की अगेंस्ट जो ग्रामीण पुलिस स्टेशन है वहाँ पर तस्करी के केस भी दर्ज हैं। तो अब पुलिस इसमें भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये तस्करी वाला जो मैटर है वो कितना सच है और कितना झूठ है। अब इस पर भी केस बनेगा, अगर केस सही साबित होता है तो फिर उस पर अलग सज़ा होगी, जो हत्या है हत्या पर अलग सज़ा होगी, सबूत छिपाने की, जो सबूत मिटाने की जो साजिश है उस पर अलग सज़ा होगी। तो ये सब चीज़ें जो मिला के देखते हैं कि आगे जाके मेहुल को क्या सज़ा मिलती है, कोर्ट क्या सज़ा देता है। अभी तक के लिए वारदात इतनी ही। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक वारदात के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।